हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लावर की, इसके चार पार्ट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सेपल, पेटल, ये क्या होते हैं, एक्सेसरी पार्ट होते हैं। और अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ये क्या होता है, स्टेमन होता है। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक क्या होता है, एंथर। एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, इसके तीन पार्ट होते हैं। ये होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा पे क्या होता है, पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं। ये होता है हमारा स्टाइल, यहाँ पे क्या होता है, ओवरी होता है, ओवरी में ओव्यूल होता है और इसे हम कार्पल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जो क्या है, स्टेमन है। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं। लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, तो लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक को फिलामेंट कहते हैं और इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो अटैच करता है थैलेमस या पेटल्स से। नेक्स्ट है हमारा एंथर। एंथर क्या होता है, टर्मिनल होता है और इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम बाई लोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, दो लोब होते हैं। ईच लोब हैज टू थीका, तो हर एक लोब में ना दो कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम थीका कहते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइथीशियस। सपोज हमारे ये दो लोब थे तो हर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट देम, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जो थीका को सेपरेट करता है। अब एंथर जो होता है वो फोर साइडेड स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। तो थीका में याद रखना क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं जो कॉर्नर पे होते हैं और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है लेटर वो डेवलप होते हैं पोलन सैक में, और पोलन सैक क्या होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। यंग एंथर में याद रखना चार क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और सिंगुलर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हमने यहाँ पे एक सेपरेट माइक्रोस्पोरेंजियम की डायग्राम बनाई है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर, तो चार वॉल की लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, देन एंडोथीशियम, फिर आता है मिडल लेयर, फिर आता है टेपिटम। इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू और यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या करता है, कनेक्ट करता है थीका को। ठीक है, इसमें से जो आउटर थ्री लेयर्स हैं, जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम, मिडल लेयर है, सबसे पहले ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं पोलन ग्रेन का, एंड दे हेल्प डाइसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर मैच्योर होता है तो इसको ब्रेक करके पोलन ग्रेन रिलीज करने में हेल्प करते हैं। जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, टेपिटम कहते हैं। टेपिटम क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डिवेलपिंग पोलन ग्रेन्स को, और साथ में इनका याद रखना डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब यंग एंथर में सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के जो सेंटर होता है यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ये होमोजीनस सेल का बना होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। और इंपॉर्टेंट बात क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू में से कुछ सेल क्या कर सकते हैं, म्योसिस कर सकते हैं, उसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं और म्योसिस के बाद ये पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो क्या होता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें कोई भी सेल क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है और बना सकता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो जो सेल डिवाइड होता है उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, तो पोलन मदर सेल क्या करते हैं, म्योसिस शो करते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जब एंथर ना मैच्योर होता है ना तो वो डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेट होने से क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स थे वो क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से और वो डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन में। उसके बाद क्या होता है, डाइसेंस होता है एंथर का और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है क्योंकि इसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। स्फेरिकल होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और इसके दो लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं और ये स्पोरोपोलिन से बनता है। स्पोरोपोलिन क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल और ये विथस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर एसिड और एल्कली को। कोई भी एंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकता है। एक्साइन हैज ए प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड एज जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है वहां पे एक प्रोमिनेंट अपर्चर प्रेजेंट होता है, जर्म पोर। और याद रखना जर्म पोर के थ्रू जो इंटाइन होता है वो पोलन ट्यूब बनाता है। अब जो इंटाइन है वो इनर वॉल है और ये क्या होता है, थिन और कॉन्टिन्यूस लेयर होता है, बनता है सेलुलोज और पैक्टिन से। और जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का वो सराउंड करता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट मैच्योर होने पे पोलन ग्रेन क्या करता है, डिवाइड होता है।
तो क्या होता है, एक तरफ वैक्यूल चला जाता है, एक तरफ एसिमेट्रिक स्पिंडल आ जाता है, तो हमारी एसिमेट्रिक डिवीजन होती है, हमारे 2 सेल्स बनते हैं। जो पहला सेल है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वो क्या होता है, बिगर सेल होता है, एबंडेंट इन फूड रिजर्व होता है और इसका इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। वेराज जो जनरेटिव सेल है वो तो स्मॉल होता है और वो फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, स्पिंडल शेप होता है और इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अगर हम बात करें 60% एंजियोस्पर्म में वो शेड करते हैं 2 सेल स्टेज पे, बट 40% शेड करते हैं 3 सेल स्टेज में। उसमें क्या होता है, जो ये जनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाता है, तो इसे हम 3 सेल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलन एलर्जी की। कुछ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, वो पोलन एलर्जी कॉज करते हैं, जिसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा हो सकता है। एग्जाम्पल है पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, ये कंटेमिनेट आया था इंपोर्टेड वीट से। नेक्स्ट जो कुछ पोलन ग्रेन होते हैं ना, रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, तो इनके पोलन टेबलेट्स एंड सिरप ऐसे सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। नेक्स्ट बात करेंगे पोलन वायबिलिटी की। एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें पोलन ग्रेन रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट व्हेन लैंड ऑन स्टिग्मा, तो कब तक जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर सकता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं पोलन वायबिलिटी कहते हैं। कुछ सीरियल्स में जैसे राइस और व्हीट ये लूज करता है वायबिलिटी इन 30 मिनट्स, बट कुछ मेंबर हैं ऑफ रोसेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलमिनेसी, ये कुछ मंथ्स तक वायबल रहते हैं। तो पोलन ग्रेन को आप स्टोर कर सकते हो ईयर्स के लिए इन पोलन बैंक, और इसमें हम रखते हैं इसे लिक्विड नाइट्रोजन में, जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। इसे हम पिस्टल या कार्पल कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है स्टिग्मा, इट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करते हैं। स्टाइल क्या होता है, सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, तो एक पतला सा पोर्शन होता है बीनीथ द स्टिग्मा, उसे हम स्टाइल कहते हैं। इससे क्या हो सकता है, जो पोलन ग्रेन है अपनी पोलन ट्यूब यहाँ से मूव करते हैं। उसके नीचे होता है ओवरी, तो बेसल नीचे वाला पोर्शन होता है बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल, तो बड़ा पार्ट होता है पिस्टल का, इसे हम ओवरी कहते हैं। इनसाइड ओवरी कैविटी और लोक्यूल इज प्रेजेंट, तो अंदर जो कैविटी होती है उसे ओवेरियन कैविटी कहते हैं और इसे लोक्यूल कहते हैं। और याद रखना इसके अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा के साथ ना ओव्यूल्स अटैच होते हैं। तो क्या होता है, एक ओवरी में ना एक ओव्यूल हो सकता है, एग्जाम्पल क्या है, वीट, पैडी, मैंगो, या एक से ज्यादा भी ओव्यूल हो सकते हैं, एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड। अब एक जो फ्लावर है ना, उसमें क्या हो सकता है, ये वाला जो पोर्शन है सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होता है, तो उन फ्लावर्स को हम मोनोकार्पलरी फ्लावर्स कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा पिस्टल्स प्रेजेंट है, तो मल्टीपल पिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम मल्टीपल कार्पलरी कहते हैं। और अगर सपोज मल्टीपल कार्पलरी में जितने भी कार्पल्स हैं और पिस्टल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, तो इसे हम सिन कार्पस कहते हैं, एग्जाम्पल पेपेवर। और सारे जो कार्पल्स हैं वो फ्री हैं, तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं, एग्जाम्पल मिकेलिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम की। हमने यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया है, जो है इन्वर्टेड ओव्यूल। जो ओव्यूल है ना, वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और वो अटैच करता है प्लेसेंटा से बाय मींस ऑफ ए स्टाक, और उस स्टाक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। तो ये किससे के साथ अटैच होता है, प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है थ्रू फ्यूनिकल। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद ओव्यूल, तो फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैच करता है, उसे हम हाइलम कहते हैं। Each ovule has 1 or 2 protective envelope called as integument। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव कवर है, यहाँ पे आउटर इंटेगुमेंट है, यहाँ पे इनर इंटेगुमेंट बनाया है। और इंक्लोज विद इन इंटेगुमेंट मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एज न्यूक्लियस, तो उसके अंदर क्या होते हैं, मास ऑफ सेल्स होते हैं, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये अबंडेंट होते हैं फूड रिजर्व में। इंटेगुमेंट इंसर्कल न्यूक्लियस, तो इसे इंसर्कल करता है एक्सेप्ट एट ए टिप, एक जगह जो इंटेगुमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता, उस स्मॉल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, और इस एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। जो अपोजिट एंड है ऑफ माइक्रोपाइलर एंड, इसे हम क्या कहते हैं, चलासल एंड कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, लोकेटेड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमीट होता है। ओव्यूल है सिंगल एम्ब्रियो सैक, तो ओव्यूल में सिर्फ एक एम्ब्रियो सैक बनता है एंड इट फॉर्म्स फ्रॉम मेगास्पोर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। हम मेगास्पोर बनाते हैं फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आते हैं, वन ऑफ द न्यूक्लियर सेल एट माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है, एक न्यूक्लियस का जो सेल है वो डिफरेंशिएट करता है और बनाता है एक सेल, उसे हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, जो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है।
और जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, इसका डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, वो क्या करेगा, मियोसिस करेगा और वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाता है, इसे हम मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की। हमने पढ़ा था जो मेगास्पोर मदर सेल है वो 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं। अब क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एक मेगास्पोर है वो फंक्शनल होता है और 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट होते हैं। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक वो बनाता है। तो सिर्फ सिंगल मेगास्पोर से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सैक बन रहा है, तो उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या, ये सिंगल क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है। उसके बाद क्या होता है, उसकी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, उसका सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। माइटोसिस होती है तो पहले 2 न्यूक्लियस बनते हैं, कॉर्नर पे चले जाते हैं, फिर 4 न्यूक्लियस बनते हैं और एंड में 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हमारा बनता है। उसके बाद क्या होता है, 8 यहाँ पे क्या न्यूक्लियस है, 6 आउट ऑफ 8 जो न्यूक्लियाई है वो सराउंड करते हैं सेल वॉल से, तो 6 क्या बना लेते हैं, सेल बना लेते हैं। और जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो क्या आते हैं, सेंटर पे आ जाते हैं, इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं लार्ज सेंट्रल, तो अंदर जो सेल होता है उसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक की। 3 सेल जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट होते हैं और उन्हें साथ में हम कहते हैं एग एपरेटस। 2 सेल्स होते हैं सिनर्जिड और 1 सेल होता है इसमें एग। जो सिनर्जिड्स होते हैं ना, उनमें एक सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है एट द माइक्रोपाइलर एंड, इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस और ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को इन सिनर्जिड्स। अगर हम बात करें चलाजल एंड की, इसमें 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। लास्ट सेंट्रल सेल होता है, ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रल सेल होता है जिसके 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करें, इट इज 8 न्यूक्लिएट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड 7 सेल स्टेज, तो 3 सेल यहाँ पे, 3 सेल्स यहाँ पे, 1 सेल यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 सेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। तो एंथर से स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला है ऑटोगैमी, जो सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एंथर से स्टिग्मा पे, तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। अगर हम नॉर्मल फ्लावर की बात करें ना, उनका ओपन एंड एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होता है। एज ए रिजल्ट कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर होती है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। अब ऑटोगैमी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज, सिंक्रोनी होनी चाहिए जब पोलन रिलीज हो रहा है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों साथ में होना चाहिए ताकि जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट कर पाए। एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, एंथर और स्टिग्मा दोनों आपस में क्लोज होने चाहिए। हमें 3 एग्जाम्पल दिया है, वॉयला ऑक्जेलिस एंड कोमिलिना का। ये ना 2 तरह के फ्लावर्स बनाते हैं। सबसे पहले है चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं इनका एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा है, तो ये ऑटोगैमी तो शो करते ही हैं बट क्रॉस पॉलिनेशन भी शो करते हैं। वेरस कैलिस्टोगैमस जो फ्लावर्स हैं दे डू नॉट ओपन एट ऑल, तो ये सिर्फ ऑटोगैमी शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स की। सबसे पहले दे डू नॉट ओपन एट ऑल, ये ओपन नहीं होते हैं। एंथर और स्टिग्मा दे लाई क्लोज टू ईच अदर। When एंथर डाइसेस इन फ्लावर बड, तो फ्लावर बड में ही क्या होता है, एंथर मैच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन कांटेक्ट में आते हैं स्टिग्मा के और ये इफेक्ट करता है पॉलिनेशन। इन वेरिएबली ऑटोगैमस, तो इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है क्योंकि ये क्लोज होते हैं एंड देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, पॉलिनेटर अगर प्रेजेंट नहीं भी है तब भी इसमें एश्योर्ड क्या होता है, सीड बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइटोनोगैमी की। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो एक ही प्लांट में 2 फ्लावर होते हैं, तो एक फ्लावर से एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, तो इसे गाइटोनोगैमी कहते हैं। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शनली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि 2 डिफरेंट फ्लावर्स में होता है, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी क्योंकि एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर्स होते हैं। अगर हम बात करें जीनोगैमी की, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट। तो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। सो दैट्स वाई जो जीनोगैमी है वो जेनेटिकली क्या होता है, डिफरेंट पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट यूज करते हैं 2 एबायोटिक एजेंट, विंड एंड वाटर, और 1 बायोटिक एजेंट यूज करते हैं एनिमल, और मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में बायोटिक एजेंट यूज होते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमोफिली, जो क्या होता है विंड पॉलिनेशन। इसके लिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो क्या होने चाहिए, लाइट एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि इजिली एयर में मूव कर पाए। वेल एक्सपोज स्टेमन होता है एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप पोलन ग्रेन। तो फेदरी स्टिग्मा चाहिए ताकि पोलन ग्रेन को ट्रैप कर पाए। इसकी एग्जांपल है कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब में याद रखना, इसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे टेसल कहते हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है, स्टिग्मा एंड स्टाइल होता है जो पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सकता है। विंड पॉलिनेशन होती है कॉमन इन ग्रासेस। जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में और न्यूमरस फ्लावर्स पैक होते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो काफी ज्यादा फ्लावर एक साथ पैक रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोफिलिक की, जो होता है वाटर पॉलिनेशन। ये काफी रेयर होता है और लिमिटेड होता है 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट। एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और जोस्टेरा जो मैराइन सी ग्रास है। अगर हम बात करें वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली की, जो फ्लावर है इन दोनों में क्या करता है, इमर्ज करता है, वाटर लेवल से ऊपर आता है और पॉलिनेशन होता है थ्रू इंसेक्ट और विंड। वेयर एज वेलिसनेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है ना, वो रीच करता है सरफेस ऑफ द वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक। तो लॉन्ग स्टॉक से सरफेस ऑफ द वाटर पे फीमेल फ्लावर रीच करता है, और जो मेल फ्लावर है और पोलन ग्रेन है वो रिलीज होते हैं सरफेस ऑफ द वाटर में। ये कैरिड होते हैं पोलन ग्रेन बाय वाटर करंट और वो रीच करते हैं स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। वेयर जो सी ग्रासेस है, एग्जाम्पल जोस्टेरा, फीमेल फ्लावर जो है वो सबमर्ज रहते हैं वाटर में, सो दे रिमेन इनसाइड द वाटर, और पोलन ग्रेन भी जो है वो रिलीज होते हैं इनसाइड द वाटर। तो पोलन ग्रेन होते हैं लॉन्ग रिबन लाइक और ये वाटर के करंट के थ्रू फ्लो करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में जो पोलन ग्रेन होता है उसमें म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है और ये इसको प्रोटेक्ट करता है वेटिंग से। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूफिली की। इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स हैं दे एक्ट एज पॉलिनेटिंग एजेंट। मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं बीस, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वास्प, एंड मॉथ, बर्ड एंड बैट, और बीस सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। लार्ज एनिमल भी पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। प्राइमेट में लेमूर होता है, आर्बोरियल में ट्री ड्वेलिंग रोडेंट, और रेप्टाइल में होता है गीको लेजर्ड एंड गार्डन लीजर्ड। जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंस होती है एंड दे आर रिच इन नेक्टर। और अगर स्मॉल फ्लावर्स है ना तो वो साथ में प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर में इन इनफ्लोरेसेंस। जो एनिमल है ना वो विजिट करता है फ्लावर को, और जो फ्लावर है वो प्रोवाइड करता है फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, उससे हम फ्लोरल रिवॉर्ड्स कहते हैं, जैसे नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। तो नेक्टर और पोलन ग्रेन के लिए एनिमल क्या आएगा, फ्लावर के पास आएगा, उसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्टिक करेगा पोलन ग्रेन, और जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो वो पॉलिनेशन कॉज करता है। नेक्स्ट है स्पेशल फ्लोरल रिवॉर्ड। इसमें क्या होता है, सेफ प्लेस टू ले एग। जो फ्लावर है वो सेफ प्लेस देता है टू ले एग। एग्जाम्पल है अमोर्फोफेलस विच इज टॉलेस्ट फ्लावर। सिमिलरली क्या होता है, स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड यूका प्लांट का रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो मॉथ है ना वो अपना एग डिपॉजिट कर सकता है लोक्यूल ऑफ ओवरी इन यूका प्लांट, और जो फ्लावर है वो पॉलिनेट हो जाता है बाय मॉथ। उसके बाद क्या होता है, लार्वा ऑफ मॉथ कम्स आउट। जब लार्वा बनता है मॉथ का वो इट विल कम आउट बिफोर सीड डेवलपमेंट, सो एज ए रिजल्ट वो सीड को कोई इफेक्ट नहीं करता है। काफ़ी इंसेक्ट्स में क्या होता है, वो क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं पोलन एंड नेक्टर विदाउट पॉलिनेशन। तो इन्हें हम कहते हैं पोलन स्लैश नेक्टर रॉबर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना वो बाइसेक्सुअल होते हैं। एज ए रिजल्ट वो सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी शो करते हैं। कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से याद रखना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। मतलब जब कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं। सो जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो प्लांट डेवलप मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो प्लांट चाहते हैं कि उनका क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो उन्होंने कुछ ऐसे मैकेनिज्म लाए हैं, उसे हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। सबसे पहला है, इन सम प्लांट स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो जब पोलन रिलीज हो रहा है तब स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होता है, एज ए रिजल्ट पॉलिनेशन नहीं होता है। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। तो डिफरेंट पोजीशन पे एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस है। पोलन कैनॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, इट प्रिवेंट पोलन जर्मिनेट इन द पिस्टल। तो पोलन पिस्टल में जर्मिनेट नहीं कर पाता है। और लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या आ सकते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर। अगर एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है उसे मोनिशियस कहते हैं, जैसे कैस्टर एंड मेस। और अगर डिफरेंट प्लांट्स में सपोज एक में मेल है दूसरे में फीमेल है, उसे डाइसी कहते हैं। एग्जाम्पल इज पपाया।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। तो पॉलिनेशन से ये गारंटी नहीं होती कि राइट टाइप ऑफ पोलन ही स्टिग्मा पे आएगा। अगर रॉन्ग टाइप का है ना तो वो रिजेक्ट हो जाता है, वो अदर स्पीशीज का हो सकता है या सेम प्लांट का भी हो सकता है बट सेल्फ इनकम्पैटिबल है। अगर राइट टाइप का है तो वो एक्सेप्ट होता है, इसे हम पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट कहते हैं। तो वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करता है पिस्टल? तो देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल एंड इट इज केमिकली मीडिएटेड। तो केमिकल्स के थ्रू क्या होता है, जो पिस्टल है वो पोलन ग्रेन से इंटरेक्ट करता है और वो राइट टाइप को एक्सेप्ट करता है, उसे हम कंपैटिबल कहते हैं। जो पोलन ग्रेन है उसके बाद क्या होता है, जर्मिनेट होता है और वो प्रोड्यूस करता है पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब है ना दैट ग्रो थ्रू द स्टिग्मा स्टाइल और वो ओवरी की तरफ पहुंचता है। पोलन ट्यूब में ना 2 मेल गैमीट होते हैं, तो याद रखना यहाँ पे पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज पे होता है। जो जनरेटिव सेल है ना वो 2 मेल गैमीट बनाता है और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। जो पोलन ट्यूब है एंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, तो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल वहां से वो एंटर करता है ओव्यूल में एंड देन इट एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू वो सिनर्जिड्स में एंटर करते हैं गैमीट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। इट्स ए मेजर अप्रोच फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये हम यूज करते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज। तो इसमें हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन यूज करते हैं अच्छी क्वालिटी के एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन। तो स्टिग्मा को हम कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन। इसमें 2 टेक्निक होता है। सबसे पहले होता है इमेस्कुलेशन, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम यूज करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, एंथर को रिमूव करते हैं फ्रॉम फ्लावर बड, और एंथर हम रिमूव करते हैं बिफोर एंथर डाइसिस, उसके मैच्योर होने से पहले हम एंथर रिमूव करते हैं। तो ये एलिमिनेट करता है चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। बैगिंग हम बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों में करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये इमेस्कुलेशन के बाद होता है और यूनिसेक्सुअल जो फीमेल फ्लावर है उसमें डायरेक्टली बैगिंग होता है, वहां पे इमेस्कुलेशन नहीं होता है। हम फ्लावर को कवर करते हैं बाय बटर पेपर एंड पॉलीथीन। इससे क्या होता है, इट प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। उसके बाद जब क्या होता है, स्टिग्मा ना रिसेप्टिव होता है तो हम अनबैग करते हैं, इन कवरिंग को रिमूव कर देते हैं। मैच्योर पोलन ग्रेन आर डस्टेड, तो डिजायर क्वालिटी के पोलन ग्रेन को डस्ट करते हैं। उसके बाद फिर से हम इसको कवर कर देते हैं, बैग कर देते हैं। देन वी अलाउ फ्रूट टू डेवलप। नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जो पोलन ट्यूब है ना एक सिनर्जिड में एंटर होता है, पोलन ट्यूब रिलीज करता है 2 मेल गैमीट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। तो 2 मेल गैमीट रिलीज करता है। जो 1 मेल गैमीट है वो मूव करता है टुवर्ड द एग सेल। तो याद रखें ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है। तो एग के तरफ मूव करता है एक मेल गैमीट और फ्यूज करता है न्यूक्लियस ऑफ द एग और हमारा बनाता है जाइगोट, जो क्या होता है डिप्लॉयड होता है। और याद रखना जो सिनर्जिड्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं। वेराज जो अदर मेल गैमीट है ना वो मूव करता है सेंटर की तरफ टुवर्ड्स 2 पोलर न्यूक्लियाई और फ्यूज करके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो क्या होता है ट्रिप्लॉइड होता है। इसे हम PEN भी लिखते हैं और इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में होता है, तो दोनों को हम साथ में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे याद रखना जो एंटीपोडल सेल है वो भी डीजनरेट हो जाते हैं। अब ये जो सेंट्रल सेल है जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। तो सेंट्रल सेल बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और बाद में ये डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में, वेराज जो ये जाइगोट है ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ये सारे फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं, तो इन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। सबसे पहले याद रखना एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। जो एंडोस्पर्म है ना इसकी डेवलपमेंट होती है बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना वो क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं और उसके बाद वो बनाते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। और ये जो टिश्यू है ये फुल रिजर्व से क्या होता है, फिल होता है, ताकि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में ये यूज हो जाए। 2 तरह के एंडोस्पर्म होते हैं। पहला होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ना वो क्या करता है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है और हमारे फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं, उसे हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। एग्जांपल कोकोनट वाटर। नेक्स्ट होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। जो सेल वॉल है ना उसकी फॉर्मेशन बनती है अराउंड द फ्री न्यूक्लियाई।
तो जो एंडोस्पर्म है उसका वो सेलुलर बन जाता है। एग्जाम्पल है व्हाइट कर्नल इन कोकोनट, जो व्हाइट पोर्शन है कोकोनट का वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्ब्रियो की। जो एम्ब्रियो है ना वो डिवेलप होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में एम्ब्रियो डेवलपमेंट शो करता है। मोस्ट ज़ाइगोट स्टार्ट डेवलपमेंट ओनली आफ्टर सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। तो पहले थोड़ा सा एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद ही ज़ाइगोट की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एश्योर्ड न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म। जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। और जो अर्ली स्टेजेस होती हैं वो सिमिलर होती है मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन। मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट में अर्ली एम्ब्रियो की स्टेज क्या होती है, सेम होती है। और क्या क्या स्टेज होती है, जो जाइगोट है सबसे पहले इट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद वो क्या बनाता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाता है, फिर ये बनाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, और ये बाद में बनाता है मैच्योर एम्ब्रियो। याद रखना यहाँ पे सस्पेंसर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो को पुश करते हैं टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो। जो डाइकॉट में एम्ब्रियो होता है उसमें याद रखना सबसे पहले एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और साथ में 2 कॉटिलिडन होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव कॉटिलिडन। तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन है ना, याद रखना कॉटिलिडन से थोड़ा सा पोर्शन पहले होता है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं। टर्मिनल पार्ट ऑफ एपिकोटाइल, तो यहाँ पे ना एपिकोटाइल खत्म होता है तो उस टर्मिनल पार्ट को हम प्लीम्यूल कहते हैं या शूट टिप कहते हैं। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो लेवल ऑफ कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन के नीचे वाले लेवल को हम, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल, तो यहाँ पे ना हाइपोकोटाइल एंड होता है तो इस पोर्शन को हम रेडिकल कहते हैं या रूट टिप कहते हैं, और ये कवर्ड होता है बाय रूट कैप। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो की। मोनोकॉट में याद रखना सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है, और अगर हम ग्रास की फैमिली की बात करें, कॉटिलिडन को हम स्क्यूटिलम कहते हैं, विच इज सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो इसकी एक तरफ में क्या प्रेजेंट होता है, स्क्यूटिलम प्रेजेंट होता है। एट द लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, अगर हम लोअर एंड में जाए एम्ब्रियोनल एक्सिस के, इट हैज़ रेडिकल एंड रूट कैप। तो रेडिकल होता है, रूट कैप होता है, और ये इंक्लोज्ड होता है एक अनडिफरेंशिएटेड शीट में। तो इधर एक अनडिफरेंशिएटेड शीट प्रेजेंट होती है जिसे हम कोलियोराइजा कहते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटिलम इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। तो यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है स्क्यूटिलम का, किससे, एम्ब्रियोनल एक्सिस से, तो इससे ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं, और इसके नीचे वाले पोर्शन को हाइपोकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल हैज ए शूट अपेक्स। एपिकोटाइल में याद रखना शूट अपेक्स होता है जिसे हम प्ल्यूम्यूल भी कहते हैं, और ये इंक्लोज्ड होता है एक हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर, एक हॉलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में इंक्लोज्ड होता है, इसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीड की, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ए टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ, टिपिकल सीड में क्या प्रेजेंट होता है, सीड कोट, आउटर कवरिंग, कॉटिलिडल एंड एम्ब्रियो एक्सिस। जो कॉटिलिडन होते हैं ना वो थिक एंड स्वेलो होते हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम्स। अब याद रखना 2 तरह के सीड्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ये जो सीड होते हैं ना, इन सीड में देयर इज नो रेजिड्यू एंडोस्पर्म, तो इसमें कोई भी रेजिड्यू एंडोस्पर्म का नहीं होता। जो एंडोस्पर्म है कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पी, बीन एंड ग्राउंडनट। तो इसमें याद रखना एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि एम्ब्रियो कंप्लीटली एंडोस्पर्म को यूज कर लेता है। वेराज जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं दे रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, तो इनमें एंडोस्पर्म का थोड़ा सा पार्ट होता है। इट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियो इसे कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करता। एग्जाम्पल व्हीट, मेस, बार्ली एंड कैस्टर। अगर हम कुछ सीड्स की बात करें ना, उनमें रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस प्रेसिस्ट, तो उसमें ना पार्ट ऑफ कुछ न्यूसिलस प्रेसिस्ट करता है और प्रेजेंट होता है उन सीड्स में, तो उस पार्ट को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। एग्जाम्पल ब्लैक पेपर एंड बीट। नेक्स्ट जो इंटेगुमेंट है ना ओव्यूल का, वो हार्डन होता है एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, तो वही सीड कोट बनाता है इंटेगुमेंट। जो माइक्रोपाइल होता है इट रिमेन ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट, तो सीड कोट में एक छोटा सा जो पोर होता है वो माइक्रोपाइल बनाता है। एंड दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड, तो इसी पोर की वजह से ऑक्सीजन और वाटर सीड में एंटर कर सकता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एज सीड मैच्योर
वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, तो जैसे सीड मेच्योर होता है वाटर कंटेंट रिड्यूस होता है एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, तो सीड ड्राई हो जाता है, अराउंड 10 to 15% मॉइस्चर होता है बाय मास। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना एम्ब्रियो की, वो भी क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, तो एम्ब्रियो ना इनएक्टिव हो सकता है, उस स्टेट को हम डोरमेंसी कहते हैं। और अगर फेवरेबल कंडीशन आते हैं जैसे मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, तब क्या कर सकता है, जो सीड है वो जर्मिनेट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रूट की। फ्रूट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड और राइपेंड ओवरी इज फ्रूट, जो राइपेंड ओवरी होती है और फर्टिलाइज्ड ओवरी ही फ्रूट बनाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ओव्यूल सीड बनाता है और ओवरी फ्रूट बनाता है, और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। द वॉल ऑफ ओवरी डिवेलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, तो वॉल ऑफ ओवरी ही वॉल ऑफ फ्रूट बनाता है और इसे हम पेरिकार्प कहते हैं। जो फ्रूट होता है ना वो फ्लैशी हो सकता है, एग्जाम्पल गुआवा, ऑरेंज या मैंगो, या फ्रूट ड्राई भी हो सकता है जैसे ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। मोस्ट फ्रूट डिवेलप फ्रॉम ओवरी, मोस्ट ऑफ द जो फ्रूट्स होते हैं ना वो ओवरी से बनते हैं, उन्हें हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, एग्जाम्पल मैंगो। बट कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं लाइक एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू, इसमें जो थैलमस होता है ना वो फ्रूट फॉर्मेशन करता है, इन्हें हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्थिनोकार्पी की। इन सम स्पीशीज फ्रूट डिवेलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो फ्रूट है विदाउट फर्टिलाइजेशन वो डिवेलप करता है, उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, एग्जाम्पल बनाना। पार्थिनोकार्पी इज इंड्यूस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन की एप्लीकेशन से पार्थिनोकार्पी इंड्यूस की जा सकती है। सच फ्रूट्स आर सीडलेस, तो पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपोमिक्सिस की। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसमें जो सीड्स बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, और ये कॉमन है एस्टरेसी एंड ग्रासिस में। दो तरह से एपोमिक्सिस हो सकता है। सबसे पहले इन सम स्पीशीज जो डिप्लॉयड एग सेल है ना वो फॉर्म करते हैं विदाउट म्योसिस, तो इसमें म्योसिस नहीं होता है और डिप्लॉयड एग सेल बनते हैं और वो डिवेलप होते हैं इन सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो एग से सीड बन जाता है। बट अगर हम बात करें सिट्रस और मैंगो की, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर सेल होते हैं, न्यूक्लियस के जो सेल्स होते हैं वो सराउंड करते हैं एम्ब्रियो सैक को, ये सेल ना डिवाइड करने लग जाते हैं, और डिवाइड करने के बाद ये जो सेल है प्रोट्यूड करते हैं इनटू एम्ब्रियो सैक में चले जाते हैं और डिवेलप हो जाते हैं इनटू एम्ब्रियो। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड, सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो आ जाते हैं, इसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो सी यू एंड बाय।